गुड इवनिंग। आज हम बात करने वाले हैं वायुमंडलीय परतों से संबंधित प्रश्नों के बारे में जो अक्सर प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं और आप भी हमारे साथ इन प्रश्नों को करिएगा, उत्तर दीजिएगा। वायुमंडल की सबसे निचली परत को क्या कहा जाता है? आप सबको पता होगा। समताप मंडल, क्षोभ मंडल, मध्य मंडल। तो इसका राइट आंसर है क्षोभ मंडल। मौसम संबंधित सभी घटनाएं जैसे बारिश, बादल, कोहरा किस परत में होते हैं? ऑप्शन है समताप मंडल, क्षोभ मंडल, बहिर्मंडल, मध्य मंडल। तो इसका जो राइट आंसर है वो होगा क्षोभ मंडल। वायुयान उड़ाने के लिए सबसे आदर्श और सुरक्षित परत कौन सी होती है? आपके ऑप्शन हैं क्षोभ मंडल, मध्य मंडल, समताप मंडल, आयन मंडल। तो इसका राइट आंसर क्या है? इसका राइट आंसर होगा समताप मंडल। ओजोन परत वायुमंडल की किस परत में पाई जाती है? ऑप्शन है क्षोभ मंडल, ताप मंडल, समताप मंडल, बहिर्मंडल। तो ओजोन परत पाई जाती है समताप मंडल में। ओजोन परत सूर्य से आने वाली किन हानिकारक किरणों से हमारी रक्षा करती है? एक्स किरणें, गामा किरणें, पराबैंगनी किरणें, इंफ्रारेड किरणें। तो इसका जो राइट आंसर है आप सबको पता होगा, ऑप्शन सी, पराबैंगनी किरणें। उल्का पिंड वायुमंडल की किस परत में आकर जल जाते हैं? समताप मंडल में, क्षोभ मंडल में, मध्य मंडल में या ताप मंडल में? तो ये मध्य मंडल में आके जल जाते हैं। उल्का संबंधित घटनाएं जो होती हैं वो मध्य मंडल में होती हैं। वायुमंडल की कौन सी परत रेडियो तरंगों को परावर्तित करके पृथ्वी पर वापस भेजती है? इससे संचार संभव होता है। आयन मंडल, क्षोभ मंडल, मध्य मंडल और समताप मंडल। तो रेडियो तरंगों को परावर्तित करने का गुण आयन मंडल में होता है, जिसके कारण हम रेडियो सुन सकते हैं। वायुमंडल की सबसे बाहरी या ऊपरी परत को कहा जाता है? क्या कहा जाता है? मध्य मंडल, आयन मंडल, बहिर्मंडल या समताप मंडल? तो ये नाम से पता चल रहा है ये बहिर्मंडल होता है। धरातल के ऊपर जाने पर प्रति 165 मीटर की ऊंचाई पर तापमान में कितनी गिरावट आती है? तो 165 मीटर की ऊंचाई पर 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर कम हो जाता है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। पृथ्वी के वायुमंडल का सर्वाधिक भाग लगभग 99% किन दो गैसों से मिलकर बना है? ऑप्शन है ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन, नाइट्रोजन और आर्गन, ऑक्सीजन और हीलियम। तो जो सर्वाधिक भाग है वायुमंडल का वो है नाइट्रोजन और ऑक्सीजन। 78% नाइट्रोजन और 21% ऑक्सीजन। अगला क्वेश्चन है वायुमंडल में नाइट्रोजन की मात्रा लगभग कितने प्रतिशत होती है? तो भी हमने बताया नाइट्रोजन की मात्रा 78% होती है। ऑप्शन बी सही है। पृथ्वी के वायुमंडल में दूसरी सबसे अधिक मात्रा में पाई जाने वाली गैस कौन सी है?
आर्गन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, हीलियम। तो दूसरी सबसे अधिक पाई जाने वाली गैस है ऑक्सीजन। वायुमंडल की किस परत में तापमान सबसे कम लगभग -100 डिग्री सेल्सियस हो जाता है? तो जो सबसे ठंडी परत है वो है मध्यमंडल, ऑप्शन सी। क्षोभ मंडल की ऊंचाई भूमध्य रेखा पर कितनी होती है? 8 किलोमीटर, 14 किलोमीटर, 18 किलोमीटर और 25 किलोमीटर। तो भूमध्य रेखा पर क्षोभ मंडल की ऊंचाई लगभग 18 किलोमीटर होती है। क्षोभ मंडल की ऊंचाई ध्रुवों पर कितनी होती है? तो 8 किलोमीटर, 14 किलोमीटर, 18 किलोमीटर, लगभग 25 किलोमीटर। तो ये क्षोभ मंडल की ऊंचाई ध्रुवों पर लगभग जो होती है वो होती है 8 किलोमीटर। उत्तरी और दक्षिणी ध्रुव पर होने वाली अरोरा की घटनाएं वायुमंडल की किस परत में होती हैं? समताप मंडल, क्षोभ मंडल, तापमंडल और बहिर्मंडल। तो ये घटनाएं होती हैं तापमंडल में, ऑप्शन सी। वायुमंडल की परतों के तापमान में वृद्धि या ह्रास के आधार पर कुल कितनी प्रमुख परतें होती हैं? तो इस आधार पे जो वायुमंडल में परतें बनाई गई हैं वो हैं 5। ट्रोपोपॉज़ किन दो परतों के बीच की सीमा है? समताप मंडल और मध्य मंडल, क्षोभ मंडल और समताप मंडल, मध्य मंडल और आयन मंडल। तो ये है क्षोभ मंडल और समताप मंडल के बीच की सीमा। हमारा अगला क्वेश्चन है, ग्रीन हाउस प्रभाव के लिए मुख्य रूप से वायुमंडल की कौन सी गैस जिम्मेदार है? नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन। तो ग्रीन हाउस प्रभाव के लिए मुख्य रूप से कार्बन डाइऑक्साइड जिम्मेदार है, ऑप्शन सी सही है। वायुमंडल में उपस्थित जल वाष्प की अधिकतम मात्रा कितनी हो सकती है? 1% से 2%, 3% से 4%, 5% से 7% और 1 से 0.5%। तो ये मात्रा लगभग जो होती है 3% से 4% तक हो सकती है, ऑप्शन बी सही है। पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण के कारण वायुमंडल का अधिकांश भाग पृथ्वी की किस सतह के कितने किलोमीटर के दायरे में केंद्रित रहता है? 32 किलोमीटर, 50 किलोमीटर, 100 किलोमीटर या 250 किलोमीटर। तो इसका राइट आंसर है 32 किलोमीटर, ऑप्शन ए सही है। आयन मंडल में तापमान पर क्या प्रभाव पड़ता है? ऊंचाई के साथ घटता है, ऊंचाई के साथ तेजी से बढ़ता है, हमेशा स्थिर रहता है, पहले घटता है फिर बढ़ता है। तो इसका जो राइट आंसर होगा, आयन मंडल में तापमान ऊंचाई के साथ बढ़ता है। अगला क्वेश्चन है, अंतरिक्ष यात्री जब अंतरिक्ष में जाते हैं तो वो वायुमंडल की किस परत में होते हैं? समताप मंडल में, मध्य मंडल में, तापमंडल में, बहिर्मंडल में। तो इसका राइट आंसर है तापमंडल। पृथ्वी के वायुमंडल
को गर्म करने में सूर्य के प्रकाश के अलावा मुख्य भूमिका किसकी होती है? चंद्रमा की रोशनी की, सूर्य पृथ्वी से निकलने वाली विकिरण यानी रेडिएशन, अंतरिक्ष की गर्मी, तारों का प्रकाश। तो इसका राइट आंसर है पृथ्वी से निकलने वाली विकिरण, रेडिएशन की। ऑप्शन बी सही है। 25वां और आखिरी क्वेश्चन है, वायुमंडल के अध्ययन को क्या कहा जाता है? ये क्वेश्चन हम आपके लिए छोड़ते हैं, कमेंट बॉक्स में इसका उत्तर दीजिएगा। धन्यवाद।